हिंदू धर्म में जितने त्यौहार, जितने उत्सव मनाए जाते हैं, शायद ही और किसी धर्म में मनाए जाते होंगे। एक के बाद दूसरा त्यौहार, एक के बाद दूसरा कोई अनुष्ठान, एक के बाद दूसरा उत्सव। हम त्यौहार को या किसी उत्सव को केवल त्यौहार के जैसे भी मना सकते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान के जैसे भी मना सकते हैं कि हमारे धर्म में हमें जन्माष्टमी मनानी है, हमें गणेश चौथ को गणेश जी की पूजा करनी है, श्राद्ध करना है, ये करना है, वो करना है, नवरात्रि आ रही है, फिर दशहरा आएगा, फिर रामनवमी, दिवाली आदि आदि। या तो हम इन्हें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक त्यौहार के रूप में लेकर जो भी कर्मकांड के अनुसार जो रिचुअल करनी है वो हम कर लें, खा लें, पी लें, मौज मस्ती कर लें, लोगों से मिल लें, नए नए कपड़े पहन लें, अच्छे से मेकअप कर लें, तैयार हो जाएं, कई दिनों से जो कपड़े पहने हुए नहीं थे वो बाहर निकल करके पहन लें, लोगों को दिखा भी लें, लाइटें लगा लें, सजा लें, सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरा ये तरीका होता है कि इनके पीछे, इन सब त्योहारों के पीछे, इनके उत्सव के पीछे जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के रहस्य छुपे हुए हैं, हम उन रहस्यों को जाने, उस भावना को जाने, उस उद्देश्य को जाने जिसके लिए ये धार्मिक उत्सव, ये त्यौहार, ये अनुष्ठान आदि मनाए जाते हैं। अगर हम उन भावनाओं को जाने, उन कारणों को जाने, उन रहस्यों को जाने और जानकर उसे हम जीवन में उतारें, जीवन में अपनाएं, तब तो हमारा व्यक्तिगत उद्धार हो सकता है, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है, हमारी सोच बदल सकती है, हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और इन सब को अगर नहीं जाना, इन रहस्यों को नहीं जाना, इन उद्देश्यों को नहीं जाना और केवल कुछ करने के लिए किया, सब कर रहे हैं हमें भी करना है, सब पूजा कर रहे हैं हमें भी करना है, सब माता को बिठा रहे हैं हमें भी बिठाना है, सब श्राद्ध कर रहे हैं हमें को भी श्राद्ध करना है, केवल इसीलिए किया तो कोई आपकी उन्नति नहीं होगी। तो जब मौका दिया गया है, और ये मौके हमें कोई साधारण व्यक्तियों ने नहीं दिए हैं, ये हमें ऋषि मुनियों ने दिए हैं, जिन्होंने बहुत साधना की और बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की। उन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के रूप से हमें ये धार्मिक अनुष्ठान, ये त्यौहार, ये उत्सव हमारे लिए उन्होंने बनाए हैं, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए हैं। हम धीरे धीरे उद्देश्य की पूर्ति तो भूल जाते हैं और केवल कर्म कांड में ही लग जाते हैं, या फिर समाज को इकट्ठा करने में, कहीं ना कहीं पार्टी करने में, कहीं ना कहीं लोगों को बुलाने में, कहीं ना कहीं किसी से मिलने में जाने के लिए ये सारे त्यौहार हम ऐसे ही नष्ट कर देते हैं, या उनका जो लाभ हमें प्राप्त होना चाहिए उससे हम वंचित अपने आप को कर लेते हैं। आज सुबह ही गुरु माँ बता रही थी मुझे, मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा था, कुछ धार्मिक बातें, अनुष्ठान के रहस्य ये मुझे बताती है, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो मुझसे शेयर कर रही थी कि मुझे लग रहा है कि पहले ये त्यौहार था, उसके बाद ये त्यौहार आया, उसके बाद ये त्यौहार आया, तो उसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये है। बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा कि आज आप शेयर करना सत्संग में।
तो पहले गुरु माँ शेयर करेगी कि उनके मन के भाव क्या है, उन्होंने इन त्योहारों में, इन उत्सवों में क्या देखा। फिर हम आगे का सत्संग, आगे की यात्रा करेंगे। वैसे जैसे गुरुजी ने कहा है कि हर चीज़ इतना मैकेनिकल हो गया है, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भावना ही नहीं होती है। इतने ज़्यादा अपन आडंबर में फंस जा रहे हैं कि जो मेन भावना हर फेस्टिवल की है वो तो हम असाइड ही रख दिए, भूल गए। तो आज जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे, तो सडनली वो एक गाना पहले ध्यान पे आया। आप लोग सबको मालूम है वो गाना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुओं को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही कर लूँ तो क्या फ़ायदा। मैंने जप तप किया, मैंने दान दिया, जप तप करते हुए ये ख्याल आ गया। कि दान करने से, खाली दान कर लिए तो भी कुछ नहीं होएगा, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का कर दूं तो क्या फ़ायदा। मैं काशी मथुरा बनारस गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। आज अपनी सबकी स्टेट यही है। इतने रिचुअलिस्टिक हो गए, इतने रिचुअलिस्टिक हो गए, तो भावना तो साइड में, कहाँ गई वो भावना। एक प्यासा अगर अपने पास आता है और पानी मांगता है, नहीं अभी टाइम नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, नहीं तुम वहाँ जाके ख़रीद लो, अब तो बॉटल्स मिल रहे हैं पानी के। वो अगर उस आदमी की प्यास अपन बुझा दें, उसके लिए अमृत है वो, उसको अमृत का एहसास होता है। कोई प्यासे आदमी को अगर पानी नहीं मिलता और पानी मिलते ही जो अमृत का एहसास होता है वो अपने को ट्रांसफ़र होता है, जो गुरुजी बोलते हैं थ्रू वाइब्रेशंस, उसको जो अमृत पीने का एहसास हुआ वो अपने को होता है। तो आज का ज़माना तो माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, मंदिर जाएंगे लेकिन उनके आशीर्वाद कैसे मिलेंगे अपने को। भगवान क्यों देगा अपने को आशीर्वाद, उनको मतलब ही नहीं है भगवान को। पहले जो अपने सामने माँ बाप जो अपने भगवान हैं उनकी सेवा, उनकी पूछ नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। और भूखे को अगर आप भोजन देते हैं, उसका चेहरा, उसकी तृप्ति, वो दान, वो जो आप एक आदमी का जो आपको दान, वो आपको ज़िंदगी भर भरपेट रखेगा, वो एक आशीर्वाद। लेकिन कभी आपने किया है ऐसा? कभी नहीं किए। कितने रिचुअलिस्टिक हो गए अपन। अरे गंगा नहा के आना है, हमारे पाप धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे मन में, लेकिन जाते हैं वहाँ फिर नए पाप शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भावना ही नहीं की। अगर भावना करके हम जाते गंगा में डुबकी लगाने, जो शिवजी ने अपनी जटा में वहाँ से लेके आया कि हमारे सबके पाप धुल जाए, वो तो हम कभी ध्यान नहीं देते। उन्होंने इतनी तकलीफ़ दी कि मैं इतना सिंपल रास्ता दे रहा हूँ,
तुम लोग पाप कर रहे हो भूल से, गंगा नहा लो, तुम लोग फ्री हो जाओगे। और गंगा यही है, गंगा यही है, शिव जी की जटा शिव जी में की जैसे। गंगा। लेकिन माइंड मेन गंगा नहाना तो वही हुआ। वहाँ जाते हैं, बस एक डुबकी लगानी है। वो डुबकी में भी इतनी आनंद आती है, क्योंकि गंगा चाहती है कि वो हमको तृप्त कर दे, हमारे पापों से मुक्त कर दे। वो तो अपनी भावना हमको दे रही है। इतना अच्छा लगता है अगर गंगा में नहा लो ना आप, लेकिन अपन अपना मैल, पापों का मैल नहीं धोते हैं, क्योंकि भावना से गए ही नहीं उधर, खाली एक डुबकी लगानी है। ऐसा है ये दुनिया। तो वही गुरुजी से डिस्कस कर रहे थे, कितना अच्छा एक भावना से हर चीज़ सृष्टि में एकदम सिस्टमेटिक है। कभी ध्यान देते ही नहीं है। अपन जन्माष्टमी सेलिब्रेट करें, सावन का महीना आता ही तो हर जगह खुशियाँ, पेड़ झाड़ फूल सब नाच रहे हैं। कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण जन्म में इतनी लीलाएं हैं भगवान की, तो अपना भी मन करता है अरे भगवान के साथ हम भी डांस करें, भगवान के साथ हम भी नटखट हो जाएं, माँ बन जाएं, उनको डांटें, वो मक्खन चोरी कर रहे हैं। वो फीलिंग आते ही एक इच्छा होती है कि भगवान का भक्त बने हैं। मेन यहाँ फीलिंग है। एक फेस्टिवल हो गया और वो भूल जाते हैं अपन, लेकिन भगवान हमारे लिए अवतार लिए हैं, हमारे साथ खुशियाँ मनाने के लिए अवतार लिए हैं। वो एक दिन हम मना के भूल जा रहे हैं। उनके साथ हमको उनका भक्त बनना है। वो रास लीलाएं करनी है जो गोपियों ने की थी। वो गोपियाँ रास लीला रोज का हर काम करते हुए उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये इच्छा मनुष्य में अगर आ जाए कि सब कुछ करते हुए भगवान की स्तुति दुनियादारी सब करते हुए, लेकिन मेरे को उसके साथ एक होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो रास्ते बने हैं। इतना सिस्टमैटिक। अभी जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी एक एक स्टेप, आप भी अचंभित रह जाएंगे कि इतने सिंपल स्टेप्स है, और लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब मन में ये विचार आया कि हमको उनका भक्त बन के मोक्ष प्राप्त करना है भगवान का, गणेश चौथ आती है। और कोई भी शुभ कार्य में फर्स्ट किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। उनको स्थापित करेंगे तो अपना कार्य सफल होगा। देखिए जन्माष्टमी के बाद भगवान से अगर मिलने की इच्छा हो गई और उनके साथ एक होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, गणेश चौथ आ गया तो अपन गणेश जी की पूजा, गणेश जी को स्थापित करते हैं। और पुराने ज़माने के तो आप तो स्टोरीज़ और सब सुने हुए हैं कि साधु लोग कितना तप करते थे। कोई राजा रावण कोई भी हो तप करते थे सालों तक, और इतनी कड़ी तपस्या, तब उन्हें कोई वरदान मिलता था। शिव जी का कर लो या कोई भी भगवान का कर लो, बहुत कठिन साधना के बाद मिलता था कुछ भी वरदान। यहाँ गणेश जी अपने तो माय फ्रेंड गणेशा, कोई भी फॉर्म में ले लो आप गणेश जी को, मस्त रहते हैं वो। डिस्को गणेश देख लो, उनका फिगर ही ऐसा है कि एक खुशी देता है उनको देख के। तो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को अगर पाना है तो वो कड़ी तपस्या की जरूरत नहीं है, तुम गणेश जी से शुरू करो ना। और गणेश जी को भी अपन कितने दिन बिठाते हैं? 10 दिन। तो कोई भी कार्य सफल होने के लिए विघ्नहर्ता है गणेश जी। कोई भी कार्य सफल होने के लिए टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि अभी होना और अभी हो जाएगा। टाइम देंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। फिर गणेश जी क्या करते हैं? वो जिन के जैसे हैं। हाँ मेरे आका, क्या है आपका, लाइए मैं आपको फुलफिल करता हूँ आपका विश। इसलिए फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि ईजीएस्ट रूट है गणेश जी के थ्रू। 10 दिन में वो अपने पूरा हंसी मजाक में, जैसे गुरुजी करते हैं ना, ज्ञान देते हैं, वैसे ही गणेश जी का रूप है कि उसके थ्रू तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। गणेश जी से अपन शुभ कार्य शुरू हुआ कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हमारा वही उद्देश्य है। उस गणेश जी का 10 दिन का हुआ, विसर्जन करते हैं, उनको श्राद्ध आ जाता है। सिस्टम देखिए कैसा क्रम में, 16 दिन का श्राद्ध। 16 दिन में अपन क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को, जो पितर हैं, उनको याद करते हैं, उनके पसंद के खाने बनाते हैं और उनको तृप्त करने की इच्छा करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमको मिले। बिना आशीर्वाद के हम कोई भी काम सफल नहीं कर सकते हैं।
ये दुनिया में यही रीत है, बिना आशीर्वाद के कुछ काम सफल नहीं हो सकता। पितरों को खुश करना, उनके पसंद का खाना बनाना। ब्राह्मण को कपड़े क्यों देते हैं अपन? रुपए कपड़े क्यों देते हैं? नए कपड़े देते हैं, पुराने नहीं। और खुद अपन नए कपड़े नहीं लाते हैं। इसमें भी एक साइंस है। नए कपड़े जब देते हैं, जब खाली जगह होएगा, पुराना निकालेंगे तो नया आ सकेंगे ना। नए कपड़े लाने हैं या देने हैं तो पुराने निकालने पड़ेंगे आपको। वो माइंड से अपने पुराने थॉट्स निकालेंगे तभी तो आप मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। पुराने अपने जो विचार हैं सब निकालने पड़ेंगे आपको। पितरों को खुश करिए, उनके पसंद का खाना, उनका आशीर्वाद। ये करने से इतना आशीर्वाद, और अब पूरे अपन तो सारी सृष्टि से माफ़ी भी मांग रहे हैं उसमें कि हमारे से कोई भूल हुई है, उसके लिए हमको माफ़ करो। तो सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप गणेश जी का अपन शुभ मंगल हो, आशीर्वाद बड़ों का। 16 दिन के बाद क्या आता है अपने श्राद्ध के बाद? नवरात्रि। अब जो आने वाला है परसों। नवरात्रि में क्या है? उसमें माँ की पूजा, आराधना। और इस टाइम भी ज़्यादा कई समाज में नए कपड़े, नया काम नहीं होता है। इसलिए क्योंकि अगर नए काम, नए चीज़ों में लग जाएंगे, माँ के पास आप कैसे टाइम स्पेंड करेंगे? माँ के साथ एक वार्तालाप, उनकी पूजा, उनकी आराधना। क्योंकि माँ ऐसी चीज़ है कि वो सब कुछ दे सकती है। माँ के पास इतना पावर है कि वो कोई को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। वो शिव जी को भी नहीं पूछेगी। तो माँ की नवरात्रि, हर चीज़ में टाइम भी है कि अभी चाहिए, अब ऐसा नहीं होएगा। शिव जी तुमको पूछते हैं माँ को। हाँ, पूछते ही है ना। शिव जी की छाती पे माँ खड़ी हो जाती है ना। इसमें 9 दिन अपने खुद के राक्षस, जो अपने अंदर प्रवृत्तियां हैं, जो पुराने इम्प्रेशंस है, पुराने हैबिट्स हैं, जो अपने कार्य में रुकावटें हैं। अब यशोदा माँ डांटती भी है ना कृष्ण भगवान को जब वो चोरी करते हैं, लेकिन वो एक सुपरफिशियल है कि उनको गलती का एहसास हो। वैसे ही माँ के पास अगर जाएंगे कि हमारे से ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे सुख समृद्धि चाहिए, क्योंकि सुख समृद्धि नहीं होएगी तो मोक्ष भी नहीं मिल सकता। तो माँ के 9 दिन पूजा पाठ, पूरा एकांत में ज़्यादा रहना अच्छा रहता है कि पूरा टाइम, क्योंकि माँ के से ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है ये दुनिया में। वो सब कुछ दे सकती है। और फलहार भी करते हैं बहुत जने। किस लिए? क्योंकि लाइट रहेंगे तो अच्छा होएगा पाठ पूजा। हलवा पूड़ी खा के रहेंगे तो भजन नहीं होएगा, नींद ज़्यादा आएगी। और फलहार में फिर किचन में लेडीज़ को कम टाइम बिताना पड़ता है, सब इजीली अवेलेबल है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, ये खाए और अपने वापस भजन में लग गए। मेन ये भजन करने का टाइम है 9 डेज़। और उसके बाद क्या आता है? दशहरा, सेलिब्रेशंस, विजयदशमी। सब जो नए काम इतने दिन रुके हुए थे उस दिन पूरे करते हैं लोग। कोई भी नया काम उस दिन शुभ मानते हैं विजयदशमी, क्योंकि यहाँ ये सब साधना हो गई हमारी। और दशहरा के बाद क्या आता है? करवा चौथ, वो पत्ती के लिए। और उसके बाद दिवाली। तो दिवाली में लक्ष्मी घर आती है। ये थॉट आते ही कि लक्ष्मी घर आती है, फिर ऐसा समझ में आया कि जैसे एक बंजर ज़मीन है और उसमें अपने को मकान बनाना है, तो सबसे पहले खोद के किसकी पूजा होती है वहाँ? जब वो नींव रखते हैं गणेश जी की। गणेश जी की पूजा होती है, फिर खोदते हैं, सब जो कचरा है निकालते हैं। वो श्राद्ध के जैसा हो गया। पिलर्स, मकान, उसमें मेहनत करते हैं। तो अपने अंदर के जो नेगेटिव विचार है वो निकाल दिए। अब नए थॉट्स डाल के कि हमारा आगे का जर्नी अच्छा हो, तो मकान बनना हमारा माइंड में कि हर चीज़
अच्छे बने, वो शुरू होता है। नया मकान का नींव शुरू हो गया, धीरे धीरे बनते बनते सुंदर मकान तैयार हो गया दिवाली तक। दिवाली में भी क्या करते हैं, सब लेडीज़ को तो मालूम है, पूरी घर की सफाई। और ऐसा थक जाते हैं हम लोग, एक एक कोने जो साल भर तक नहीं साफ़ करे हुए रहते हैं वो निकाल, अरे ये सामान भी पड़ा था क्या, ये भी पड़ा था, इसका तो अब कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आदत है, हम लोग फेंक नहीं सकते। आदमी की ये फितरत है, नहीं कभी काम आएगा, उसको नहीं निकालते। वैसे ही माइंड में पुरानी चीज़ हो गई, वो सब बीत गया, वो पल सब आगे बढ़ गए, लेकिन अपने वो विचार नहीं छोड़ते हैं। कोई के अगेंस्ट अगर हेट्रेड है तो नहीं छोड़ते हैं, वो कब का चला गया, नहीं मैं नहीं निकालूंगा। तो इसलिए दिवाली के पहले भी एक बार फिर बोलते हैं, सफाई कीजिए, पूरा साफ करिए। नया मकान में अगर लक्ष्मी जी का प्रवेश होना है तो सफाई तो रहनी पड़ेगी ना, नहीं तो लक्ष्मी जी आएगी कहाँ से। आप लक्ष्मी जी के ऐसे ही पूजा कर लो, गंदगी है वहाँ, कोई नहीं है, लक्ष्मी आएगी ही नहीं, वो तो पहले भाग जाएगी वहाँ से। इसलिए लक्ष्मी जी को बुलाना है तो ये सब क्रम करके वापस जो जो सालों के पुराने सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठे हुए हैं उनको भी निकाल के, वो राक्षसों को भी निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये मकान नया बन गया, फ्लोरिंग हो गया, लाइट्स हो गए, जैसे गुरुजी बोल रहे थे, सब रेडी हो गया, तब लक्ष्मी जी को बुलाने की क्या, वो तो सबसे पहले आएगी, क्योंकि वो तो सुख शांति के जगह जहाँ है वहीं आएगी। वो उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो वेट करती है कि कब ये लोग ऐसे होएं और मैं आ जाऊँ आप लोग के पास। तो लक्ष्मी जी फिर तो खुशियों की लड़ियाँ, फुलझड़ी, क्या करते हैं अपन, सेलिब्रेशंस, और ये सब करते ही माइंड फ्री होते ही, खुशियाँ आते ही मोक्ष भी बहुत आसान हो जाता है और मिल जाता है। मोक्ष किस लिए रुका हुआ है, अपने ही कंडीशंस के कारण, और कोई रीज़न नहीं है। तो देखिए ना कितना सुंदर सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका है। दिवाली के लिए भी टाइम दिया है सफाई करने के लिए, हर जगह तकलीफ़ आएगी, श्रम भी करना पड़ेगा, तभी जाके उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ईजी नहीं है कोई भी चीज़। कुछ निकल रहा होगा। मैं खुद ही ब्लैंक हो गया। इतना अच्छा विवरण, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन, त्यौहार के बाद दूसरा त्यौहार, त्यौहार के बाद दूसरा त्यौहार, उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है, कितना साइंटिफिक। ये गुरु माँ का ही आज रिविलेशन था, मुझे बता रही थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि सही में ऐसा ही है। जन्माष्टमी में जैसे इन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के कारण, उनके अवतार के कारण भक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाने की इच्छा उन्होंने बीज बो दिया। फिर हमारी इच्छा हुई कि चलो कृष्ण से मिलना चाहिए, तो गणेश जी की पूजा करने लग गए। फिर किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए लोगों से आशीर्वाद लेना पड़ता है, विघ्न दूर करना पड़ता है, पितरों को शांत करना पड़ता है, आदि आदि वो किया। अब नवरात्रि आ गई। नवरात्रि उस आदि शक्ति की आराधना मानी जाती है। आदि शक्ति ही इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और आदि शक्ति ही अपनी माया के द्वारा हमें सबको यहाँ संसार में फंसा करके रखती है, और वही आदि शक्ति आपको मोक्ष भी दे सकती है। इसके और कोई मोक्ष देने वाली शक्ति और कोई है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति और कोई है, ऐसा नहीं है। उसी शक्ति के द्वारा उत्पत्ति, उसी शक्ति का संचालन। संचालन का अर्थ है माया, क्योंकि जब तक माया नहीं है तब तक सृष्टि का संचालन नहीं होगा, और वो ही शक्ति हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकती है। नवरात्रि में इन 9 दिनों में ऐसा माना गया है कि वो जो शक्ति जिसके कारण, जिसके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो इस पल इन दिनों में एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है।
वो एक्टिव रहने के कारण हमारा कनेक्शन उससे जुड़ना बहुत आसान हो जाता है। वो अगर एक्टिव नहीं है तो हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है उससे जुड़ने के लिए। जैसे एक हमारे गुरु हैं, या चलिए जन्माष्टमी के समय भगवान का अवतार हुआ। जब तक भगवान का अवतार नहीं हुआ, भगवान से मिलने के लिए हमें कड़ी से कड़ी साधना करनी पड़ती है। हमें संसार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, जंगलों में जा करके, पहाड़ों में जा करके साधना करनी पड़ती है उस भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि इस पल भगवान का अवतार नहीं हुआ है, भगवान इनएक्टिव है, भगवान क्रियाशील नहीं है। जब भगवान का अवतार नहीं हुआ, जब भगवान क्रियाशील नहीं है, जब भगवान क्रियाशील नहीं है, तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए, उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परंतु जब भगवान स्वयं क्रियाशील हो गए, जब उन्होंने अवतार ले लिया, तब बहुत आसान हो गया। वो किसी के घर बच्चे बनकर चले गए, किसी दोस्त के साथ में खेलने के लिए चले गए, किसी माँ की गोद में बैठ गए, किसी दुश्मन के पास मिलने शांति दूत के रूप में चले गए, शबरी के पास चले गए, तो कभी किसी के पास चले गए, कभी किसी का उद्धार कर दिया, कभी किसी का उद्धार कर दिया, पत्थर के पांव लगा करके उसका उद्धार कर दिया। जड़ प्रकृति का भी उद्धार किया, पत्थरों को, पेड़ों को, बूढ़ी औरतों को, जिन्होंने कोई साधना नहीं की, उनका भी उद्धार किया। कितना आसान हो गया जब वो शक्ति सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। किसी भी रूप में हो, वो कृष्ण के रूप में एक्टिव हो, राम के रूप में हो, किसी गुरु के रूप में हो, महावीर के रूप में हो, बुद्ध के रूप में हो, वो शक्ति किसी न किसी रूप से जब एक्टिव हो जाती है, तब हमारा कार्य बहुत आसान हो जाता है। हमें साधना के रूप में कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है, उससे अपना संपर्क बनाना पड़ता है, इतना ही करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो स्वयं हमारे पास आ रहा है। हम गुरु के सत्संग में जाते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पर? हम कुछ नहीं करते हैं, जो करना है गुरु को करना है। हम हमारे गुरु के पास जाते थे, हम कुछ नहीं करते थे, जो करते थे गुरु जी करते थे, जो करते थे स्वामी जी करते थे। हमारा काम इतना ही था कि हमको इस शरीर को ले जा करके उनके सामने बिठाना पड़ता था, इतना ही हमारा काम था। उसके बाद में हमारी आंखें खुली हो, आंखें बंद हो, उबासी आ रही हो, या नींद आ रही हो, या भूख लगी हो, कुछ भी हो, वे अपना काम करते थे। अगर हम उनके सामने बैठे हैं तो बहुत आसान हो गया मोक्ष पाना, मुक्ति पाना, क्योंकि उस गुरु रूप से वो शक्ति जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, वो एक्टिव हो गई, गुरु रूप से सक्रिय हो गई। कभी भगवान के रूप से सक्रिय हो गई, कभी किसी दृश्य रूप से, कभी किसी रूप से, किसी आकार से, कभी निराकार के रूप से सक्रिय हो गई। इन नवरात्रियों में वो निराकार रूप से सक्रिय हो जाती है, इसलिए उसके साथ में संपर्क बनाना, उससे एकजुट होना हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे किसी गुरु के सामने जा कर के अपने आप को समर्पित कर देना और ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, एनलाइटन प्राप्त करना आसान है, उतना ही आसान इन दिनों में, इन रात्रियों में उस आद्य शक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना आसान है। ये जो समझ जाता है इस विज्ञान को, इस साइंस को, इस रहस्य को जो समझ जाता है, वो इन उत्सवों को, इन धार्मिक अनुष्ठानों को, इन त्योहारों को वेस्ट नहीं जाने देता है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा उठाने का अर्थ है कि उसके समर्पित होना है, हमें कुछ करना नहीं है। उस दिन एक टांग पर खड़ा नहीं होना है, उस दिन भर भूखा रह करके सिर दुख रहा है, उल्टियाँ कर रहे हैं, वो नहीं करना है। जिस की भगवान कृष्ण की या राम की या दूसरे अवतारों की दृष्टि पड़ी, उनका कल्याण हुआ, परंतु दृष्टि किस पर पड़ी? उन पर ही पड़ी जिन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति भाव प्रेम उनसे किया।
कहीं न कहीं समर्पण की भावना उत्पन्न की, उस भावना ने उनकी दृष्टि को आकर्षित किया। तो हम भी इस भावना के द्वारा अगर इन नवरात्रि के दिनों में, रातों में उस शक्ति के समर्पित हो जाएं, तो हमारा भी कल्याण निश्चित हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिव है। समुद्र में लहरें उठ रही है, आपको स्विमिंग करने के लिए कुछ नहीं पड़ता है, कूद जाओ समुद्र में, मरने का डर मत रखो, कूद जाओ, लहरें अपने आप उठाएगी, अपने आप गिराएगी, अपने आप उछालेगी, अपने आप गिराएगी। जहाँ लहरें नहीं है वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ती है। अभी यहाँ पर इस शक्ति की लहरें उठने वाली है। नवरात्रि के दिनों में उस शक्ति की लहरें, हाई टाइड, लो टाइड समाप्त हो गया, हाई टाइड, ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली है। इन लहरों का जो आनंद ले, इन लहरों को जो समर्पित हो जाए, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से तो हम आज तक पूजा करते आए हैं, माता जी को बिठाते आए हैं, रोज़ पूजा करते आए हैं, रोज़ नैवेद्य हम प्रसाद चढ़ाते आए हुए हैं। इस बार कुछ नया करके देखिए, इस बार भावना से उनके साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिए। इस बार ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जैसे हमने इस बार गणेश जी के साथ में जुड़ने की कोशिश की, गणेश जी की पूजा अलग तरीके से की, उसी प्रकार इन नवरात्रि के दिनों में कोशिश कीजिए कि आप उस शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएं, उसके साथ में अपना संपर्क बना लें, उसके साथ में अपना जुड़ाव बना लें, और फिर उसे अपने कल्याण हेतु उसे कार्य करने दें। हम जब समर्पित हो जाएंगे तो जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है हमारे कल्याण के लिए। वरना तो यही शक्ति जो हमारा कल्याण करने के लिए अभी सक्रिय हो रही है, इन 9 दिनों में वो जो शक्ति एक्टिव हो रही है हमारा कल्याण करने के लिए, अगर ये मौका चला गया, यही शक्ति फिर माया में दबेच लेगी, फिर माया में जकड़ लेगी, क्योंकि उसका काम ही है माया में जकड़ना। मोक्ष का रास्ता दिखाना भी उसका ही कार्य है, परंतु सृष्टि का संचालन करने के लिए ज़्यादा समय के लिए माया में फंसाना ज़रूरी है। बीच बीच में फिल अप द ब्लैंक्स थोड़े बहुत छोड़ दिए उसने कि तुम्हारी इच्छा होगी तो मैं तुमको मुक्ति दे सकती हूँ, तुम्हारी इच्छा होगी तो मोक्ष, फिल अप द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन योर फ्री विल, यू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा चाहिए, धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, सिद्धियाँ चाहिए, ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। इन नवरात्रि के दिनों में तुम लिख लो, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए ये लिख दो। इस प्रकार उस शक्ति ने बीच बीच में हमें फ्री विल दे दिया है कि तुमको जो लिखना हो वो लिख लो, और वो पूरा होगा, क्योंकि उस समय मैं सुपर एक्टिव हूँ। ये मौका अगर चला गया, फिर वो हाई टाइड लो टाइड में परिवर्तित हो जाएगा और वो फंसाने के लिए तैयार हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि ने एक बार, एक बहुत पुरानी बात है, कहानी सुनाई थी। एक पूर्व काल में एक राजा था, सूरत उसका नाम। उन दिनों में सूरत सारी धरती पर अपना राज्य जमा चुका था, सारी धरती का राजा बन चुका था, इतना बड़ा साम्राज्य। कुछ ऐसे कोई क्षत्रिय थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे, ऐसे सब जगह होते हैं। हम भी जब उन्नति करते हैं, प्रगति करते हैं,
मान सम्मान हो, धन दौलत हो, तो हमारे आसपास भी ऐसे लोग रहेंगे और वो आपके करीब रहेंगे, आपके इनर सर्कल में होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नियम है, ये रूल है। जब जब आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी और कई लोग आपके आसपास यस सर, हाँ मैडम, वाह मैडम, वाह मैडम, वाह सर, क्या बात करते हैं सर, ऐसे लोग जब आसपास होंगे तो उन्हीं में से कुछ लोग आपसे जलने वाले भी होंगे, ईर्ष्या करने वाले होंगे और मौका ढूंढने वाले होंगे कि कब ये गिरे, कब हम ऊपर उठें। उस राजा के भी ऐसे ही कुछ था, कुछ लोग उससे जलते थे, ईर्ष्या करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ में और कई लोगों को जमा कर लिया, फिर राजा के खास मंत्रियों को अपने तरफ कर लिया, उसके सैनिकों को अपने तरफ कर लिया। और एक बार ऐसा आया कि एक राज्य उनसे छीन लिया गया, सारी धरती का राजा, फिर उसे एक राज्य छोड़ना पड़ा। एक राज्य मिल गया, उन्होंने फिर धावा बोला, दूसरे राज्य पर कब्जा किया, अपने आदमियों को राजा के आसपास छोड़ दिया, उनको भड़काया, राजा का खजाना छीन लिया गया और धीरे 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 राजा की कोई भी वहाँ पर आज्ञा चलनी बंद हो गई, राजा की सब चलनी बंद हो गई, कोई राजा की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। ये दृश्य देख करके राजा की समझ में आ गया कि अपना समय अब खराब चल रहा है। एक दिन वो शिकार के बहाने अकेला घोड़े पर निकल गया और जंगलों में चला गया, वरना उसे पता था ये लोग उसे मार देंगे, तो वो जंगल में चला गया। अपनी पत्नी, रानी को, बच्चों को, राजकुमारों को छोड़ करके वो रात को चला गया जंगल में जान बचाने के लिए। कुछ समय तक वहाँ रहा। वहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था, ऋषि के पास में गए, ऋषि ने उनको रखा, थोड़े दिन रहे। कुछ दिनों के पश्चात वहाँ एक और वैश्य वहाँ आया, ऋषि के पास आया, ऋषि के आश्रम में रहा। बड़ा दुखी दिखता था वो वैश्य। तो राजा ने एक दिन उस वैश्य से पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे, तुम दिखने में तो लगते हो कि बहुत समृद्ध परिवार से हो, परंतु यहाँ तुम दुखी लग रहे हो, यहाँ किस लिए आए हो? तो उसने कहा कि मैं बहुत धनवान था, उस गांव में रहता था, मेरे पास बहुत बड़ा मकान, खेत आदि बहुत कुछ थे। मेरे पुत्र ने मेरे धन दौलत पर कब्जा कर लिया, मेरी पत्नी ने अपने पुत्र के साथ होकर के मुझसे नाता तोड़ लिया, मेरे मित्र भी मेरे पैसे खा गए, मेरे नौकर चाकर मेरा जो लूट सकते थे उन्होंने लूट लिया। मेरी इतनी बुरी दुर्दशा की कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे लोग, मेरे खास लोग, पुत्र और पत्नी तक मेरे साथ धोखा करेंगे, और मुझे कंगाल कर दिया। तो मैं वहाँ से निकलकर यहाँ आ गया, इसलिए दुखी हूँ। उसने पूछा कि आप? तब राजा ने अपनी कहानी सुनाई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे साथ में तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे मित्रों ने, तुम्हारे नौकरों ने तुम्हारी इतनी दुर्दशा की, परंतु फिर भी तुम याद क्यों करते हो कि मेरा पुत्र कैसा होगा? क्योंकि वो वैश्य दिन भर याद करता रहता था कि मेरा पुत्र ठीक होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरे मित्र आदि अच्छे होंगे ना। उसने राजा से कहा था कि पता नहीं कैसे हैं। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे साथ जब ऐसा हुआ, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बुरा बर्ताव किया, परंतु तुम अभी भी उनकी चिंता करते हो, क्यों? उसने राजा से पूछा कि आप भी सोचते हैं कभी अपने रानी के बारे में, राजकुमारों के बारे में, राज्य के बारे में? बोला हाँ, मेरे मन में भी आता है कि मेरा राज्य कैसा होगा, मेरा राजकुमार कैसा होगा, रानी कैसी होगी। बोले आप क्यों सोचते हैं? राजा ने कहा कि मुझे पता नहीं।
तब दोनों ऋषि के पास में गए। ऋषि से जाकर के कहा कि हे ऋषि, हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारे खास लोगों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, हमसे सब कुछ छीन लिया, जिसके लिए हमने सारा जीवन कार्य किया, मेहनत की, उनको सब सुख सुविधा दी, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और ऐसा करने के पश्चात भी हम दोनों उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम समझदार नहीं है? ऋषि ने कहा कि नहीं, तुम समझदार हो। तुम समझदार हो तभी तो ये समझ रहे हो कि हमारे ही लोगों ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, और परंतु उसके पश्चात भी हम उनके साथ में मोह बांध के रखे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये समझदारी की बात है। तुम समझदार हो। तो उन्होंने कहा कि फिर हम ऐसे हम क्यों इस मोह को छोड़ नहीं पा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में सब समझदार होते हैं, मनुष्य भी समझदार होता है, पशु पक्षी भी समझदार होता है। जिस प्रकार एक पक्षी स्वयं भूखा है, परंतु अपने भूखे बच्चे को अपनी ही चोंच से वो दाना देता है, स्वयं भूखा रहते हुए भी, क्योंकि वो उस बच्चे से कुछ न कुछ आशा करता है, कहीं न कहीं सुख की आशा करता है कि ये मुझे सुख देगा, या उसको खिलाने से वो सुख दे रहा है। ये बच्चे को दाना क्यों खिला रहा है? वो इसलिए कि दाना खिलाने से उसे सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो खिला रहा है। तुमने भी जो जो लोगों के साथ में किया, अपने पुत्र के साथ, पत्नी के साथ और दूसरों के साथ में, तुमने सुख के लिए किया और एक आशा बांध ली कि ये मेरे साथ में आगे चल कर के मुझे ये सुख भी देंगे, मेरी सेवा करेंगे, मेरे लिए ऐसा करेंगे, मेरे लिए वैसा करेंगे। वो तुमने जो आशा बांध ली वो है माया। इस माया में ही फंसने के कारण समझदार होते हुए भी तुमसे वो माया छूट नहीं पा रही है। तुम उस माया में फंसे हुए हो क्योंकि तुमने वो आशा कर ली थी कि मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ तो ये आगे चल करके मेरे लिए ऐसा करेंगे। ये ही सोचना माया है। तब उन्होंने पूछा कि फिर इसका उपाय क्या है? ये किसने रची माया? तब मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि ये आद्य शक्ति का कार्य है। उस आद्य शक्ति जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, उस निराकार से आकार की उत्पत्ति की, जीवों की उत्पत्ति की, मनुष्यों की, जानवरों की, पक्षियों की उत्पत्ति की, और अपनी सृष्टि को चलाने के लिए उसने इस माया की भी उत्पत्ति की कि मोह माया में फंसे रहे, आशाओं के चक्रव्यूह में फंसे रहे, एक्सपेक्टेशंस के चक्रव्यूह में सब फंसे रहे। जिस दिन तुम आशा छोड़ दो, जिस दिन तुम मोह छोड़ दोगे, उस दिन तो मुक्त हो जाओगे, और मुक्त हो जाओगे तो सृष्टि चलेगी नहीं, उसको सृष्टि चलानी है। तो उसने ये माया रची है, मोह रूपी माया रची है, आशा रूपी माया रची है, और इसी के भंवर जाल में तुम सब फंसे हो। तब उन्होंने पूछा कि हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसकी माया से छुटकारा पाना तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे वश में केवल एक ही कार्य है, तुम उसकी शरण में जा सकते हो। उसकी शरण में जाओगे तब उसकी कृपा से, उसकी स्वयं की रची हुई माया से मुक्त हो सकते हो। यहाँ शरणागति है। अब ये आद्य शक्ति अदृश्य रूप से देखी जा सकती है, निराकार रूप से सारी सृष्टि में व्याप्त देखी जा सकती है। यही शक्ति माँ दुर्गा के रूप में देखी जा सकती है, यही शक्ति भगवान कृष्ण के अवतार में देखी जा सकती है, और यही आद्य शक्ति माया से बाहर निकालने में गुरु के रूप में भी देखी जा सकती है।
किसी भी रूप से देख लो, किसी भी रूप से देख लो, उस माया से बचने का उपाय एक ही है। उस निराकार अनंत सर्वव्यापक शक्ति की शरण में जाओ, दुर्गा माँ की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे उस आद्य शक्ति के ही स्वरूप हैं, उस आद्य शक्ति के ही अलग अलग रूप हैं, और इन्हीं में वो शक्ति है जो उसकी ही रची हुई माया से तुम्हें बाहर निकाल सके। यहाँ शरणागति का ये महत्व बताया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने यही कहा है, तुम्हें शरणागति के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो चाहे मुक्ति हम जन्म मरण और पुनर्जन्म की मुक्ति कहें, या रोज दुख से मुक्ति कहें, या परेशानियों से मुक्ति कहें, या विघ्न से मुक्ति की बात कहें, या कॉन्फ्लिक्ट की मुक्ति से बात कहें, पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों के बीच की मुक्ति से बात कहें, या बाप और बेटे के बीच की लड़ाई की मुक्ति की बात कहें, कहीं भी किसी भी प्रकार की मुक्ति चाहिए, उसकी शरण से ही मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति असंभव है। जिसने जिस रस्सी से बांधा है, संसार का अर्थ मैंने पहले भी बताया था। सन एक पौधा होता है जिसे कूट कूट कर, जैसे जूट है, जूट के पौधे को सन कहा जाता है। उसे कूट कर रेशे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, फिर उन्हें ट्विस्ट कर करके धागे रस्सी बनाई जाती है। तो जब इस सन रूपी पौधे का सार बनाया जाता है, तो वो पहले पौधा था, अब सार बनाने के कारण वो बांधने के काम आ रहा है, उसको ही संसार कहा गया है। तो जिसने संसार रूपी इस पौधे को बनाया और उसे ही कूट कर उसकी रस्सी बनाई, और जिसने तुम्हें उस रस्सी से बांधा है, केवल उसमें ही वो शक्ति है कि उस रस्सी से तुमको मुक्त कर सके। एक इंसान को यहाँ रस्सी बांधी, रस्सी बांधने वाला बांध करके चला गया, दूसरा इंसान इससे जो अलग होगा उससे रिक्वेस्ट करेगा तो वो दूसरा इंसान इसकी रस्सी खोल पाएगा। हमें कोई बांधा है, हमसे अलग कोई होगा तो वो रस्सी खोल पाएगा। उस शक्ति से अलग कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो अनंत है, वो विशाल है, वो ओमनी प्रेजेंट है। ऐसा कोई स्थान नहीं वहाँ जहाँ वो नहीं। इतना उसका विशाल, अनंत विशाल, वो इतनी अनंत है कि उससे अलग और उससे बाहर कोई नहीं। और जब उसने हमें उस संसार रूपी रस्सी से बांधा है, अब हम दूसरे किससे कहेंगे कि भी आओ भाई मेरी रस्सी खोलो? कोई भाई बहन तो है ही नहीं बाहर, क्योंकि वो अनंत है, वो ओमनी प्रेजेंट है। तो हमारे पास चारा एक ही है, हे माँ तुम्ही ने बांधा है, तुम ही खोलो। अब वो माँ के रूप में हो सकता है, वो माँ बाप के रूप में भी हो सकता है। वो माँ का अर्थ है वो शक्ति के स्वरूप। तो ये नवरात्रि एक बहुत बड़ा मौका है, त्योहार कम मौका अधिक, अपने दुख दर्द से छूटने का। आदमी दुख दर्द में क्यों पड़ता है, दुखी क्यों होता है, आदमी परेशानियों में क्यों पड़ता है, आदमी तकलीफ़ क्यों पाता है, आदमी के कठिनाइयाँ क्यों होती है? अज्ञानतावश, केवल और केवल अज्ञानतावश। तो यहाँ पर वो शक्ति जब ज्ञान रूप से आपके पास आएगी तो आपके दुख दूर हो जाएंगे।
जब ज्ञान रूप से आएगी तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। जब ज्ञान रूप से आएगी तो आपकी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। जब ज्ञान रूप से आएगी तो आप संसार समुद्र को आसानी से पार कर लोगे। दो ही है, शक्ति अज्ञान रूपी और वही शक्ति ज्ञान रूपी। हम अज्ञान रूपी शक्ति के चक्रव्यूह में पड़े हुए थे। हमें ज्ञान रूपी शक्ति का सहारा लेकर उसकी शरण में जाकर उससे रिक्वेस्ट कर अगर इस अज्ञानता से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से निकल जाओगे। जब वो आद्य शक्ति प्रकट हुई थी सबसे पहले, तब सारे देवता, सारे जीव उस आद्य शक्ति के रूप को देख करके उन्होंने नमस्तक होकर के उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन है? तब उसने कहा कि मैं ही तो हूँ, मैं ही वो हूँ जो निराकार सारी सृष्टि में व्याप्त है, अनंत है, और मैं ही हूँ जो आकार में भी व्याप्त है, मैं ही हूँ जो अनंत भी है, मैं ही हूँ जो सूक्ष्म भी है, और मैं ही हूँ जो स्थूल भी है। मैं ही हूँ इस दृश्य में और मैं ही हूँ अदृश्य में। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अब्रह्म भी हूँ, मैं आत्मा भी हूँ, मैं अनात्मा भी हूँ। मैं ही हूँ वो शक्ति जिसमें ज्ञान भी है और मैं ही हूँ जिसमें अज्ञान भी है। मैं ही हूँ जो माया रचती है और मैं ही हूँ जो मोक्ष देती हूँ। मेरे अलावा इस सृष्टि में कोई कुछ नहीं। तब उन्होंने पूछा कि हे देवी, आपका रहने का स्थान कहाँ है? आपकी शरण में कहाँ जाएं जहाँ से हमें मुक्ति मिल सके? तब उस शक्ति ने कहा, उस आद्य शक्ति ने कहा, उस महाशक्ति ने कहा कि जिस बुद्धि में मेरे प्रति पूर्ण निष्ठा है, जिस बुद्धि में मेरे प्रति ही निष्ठा है, मुझे ही जो ये इस स्वरूप से जानता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही ब्रह्म, मैं ही अब्रह्म, मैं ही वस्तु, मैं ही देवता, मैं ही ज्ञान, मैं ही अज्ञान, जिसमें इस प्रकार की भक्ति भाव और ज्ञान की निष्ठा जिस बुद्धि में है, उस बुद्धि में मैं रहती हूँ। और उसी बुद्धि को मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि उस बुद्धि में वो मेरी शरण में आ गया। उसने अपनी बुद्धि को ही मेरे समर्पित कर दिया। इस प्रकार जो अपनी बुद्धि में उसकी निष्ठा बना लेता है कि केवल और केवल वो ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ज्ञान भी उसी से उदय होता है, अज्ञान का पर्दा भी वही डालता है। उस शक्ति ने कहा कि ज्ञान भी उदय मैं करती हूँ और ज्ञान के सामने बादल रूपी माया भी मैं ही रचती हूँ। तो उस माया रूपी बादल को छेद कर मेरी शरण में आ जाएगा, यानी इस माया रूपी संसार को भेद कर छेद कर मुझ तक पहुँच जाएगा और मुझे ही सब कुछ मानेगा। उस बुद्धि में तू मुझे पाएगा और मैं तुझे इस माया से मुक्त कर दूंगी, सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगी। केवल मोक्ष ही नहीं, दुख से मुक्त कर दूंगी, कठिनाइयों से मुक्त कर दूंगी, परेशानियों से मुक्त कर दूंगी। और उस मुक्ति के पश्चात मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं होगी कि मैं तुझे फिर माया में डाल दूं। ये उस आद्य शक्ति के वचन।
जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने प्रकट किया है। आज भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। आज वो शक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से जिन शब्दों के द्वारा आपके साथ में वार्तालाप कर सके, आपको समझ में आ सके, जब वो एक्टिव होती है उसका अर्थ क्या है। हमारी ज्ञानशाला में 2 दिन से बातें हो रही थी, वो विकी बाबा ने भी लिखा था, भावना और इंटेलेक्ट के बारे में कुछ बातें हो रही थी। तो हम सब ने ये माना कि इंटेलेक्ट, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, उससे परे भावना है। और भावना की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है कि उसने ही बुद्धि को क्रिएट किया, उसको पैदा किया, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी डिफरेंट है कि बुद्धि के पास में भी उसको जानने की शक्ति नहीं है। तब कैसे जाना जाए? आप उसकी और बढ़ने की कोशिश करो, उसको जानने का प्रयास करो, नहीं जान पाओगे, क्योंकि वो तो बहुत परे है, बुद्धि से परे है। तब उसने कहा कि मैं जब सक्रिय होती हूँ, अर्थात नवरात्रि के दिनों में तो मैं सारी सृष्टि में सक्रिय होती हूँ, बाकी दिनों में गुरु के वाणी के द्वारा सक्रिय होती हूँ मैं। और जब जब मैं सक्रिय होती हूँ, जब जब मैं एक्टिव होती हूँ, तो मैं उस ऊंचाई को छोड़ करके नीचे आ जाती हूँ, तेरे समान बन जाती हूँ, तेरे गले में हाथ डाल करके तुझे समझाती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो जब गुरु की वाणी से ये शक्ति, ये आद्य शक्ति, ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति जब अब गुरु की वाणी के द्वारा प्रकट हो रही है, तो समझ लीजिए कि वो बहुत ऊंचाई से नीचे आकर के, हमारे लेवल पर आकर के, बुद्धि के लेवल पर आकर के, बुद्धि की फ्रीक्वेंसी में आकर के उस बुद्धि को समझाने की कोशिश कर रही है, जिस बुद्धि में ये क्षमता ही नहीं है कि वहां तक जा सके। वो आ रही है, वो समझा रही है। इससे बड़ा और रहस्य, इससे बड़ा और सुकून, इससे बड़ी और समझ और क्या हो सकती है कि जब वो एक्टिव है तो वो हमारे लेवल पर आती है। हम जैसे बात करते हैं वैसे बात कर रही है, हम जिस प्रकार से समझते हैं उस प्रकार से समझा रही है। तभी भी अगर नहीं समझे, तभी भी नहीं समझे, तो वो बड़ी प्रसन्न होती है। मेरा बिजनेस अभी बिजनेस बंद करने का टाइम नहीं आया। आदमी को डर लगता है ना, अरे दुकान बंद हो जाएगी, मकान बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसको भी डर लगता है। तो कुछ लोग आ गए तो ठीक है, वो तो खड़ी है बाएं फैलाए, आ जाओ आ जाओ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनंत है। तुम 100, 200, 1000, 2000, 50,000 आ जाओगे तो मैं 50 लाख और पैदा कर दूंगी। तुम बुद्धि मत लगाओ, तुम ये मत सोचो कि यार चलो हम तो हेल्प कर रहे हैं उस शक्ति को कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चले, ये बुद्धि मत लगाना, फिर फंस जाओगे। वो चाहती है कि तुम बुद्धि ऐसी लगाओ, वो तो बाहें खोले खड़ी है कि आ जाओ। आज के दिन ये बात भी अगर आपके समझ में नहीं आई कि वो वहाँ से कहाँ तक नीचे तक आकर के आपके लैंग्वेज में, उस प्रकार की हिंदी में जो हैदराबादी हिंदी समझते हैं, अभी वो बाला बोलने लग जाए तो आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, या हमारे करवा जी की बहन बोलने लग जाए तो डिक्शनरी खोल के देखना पड़ेगा, या ओरिजिनली जो भगवान ने जो वाणी में बोला था वो संस्कृत भाषा होगी या जो भी भाषा होगी, हमें पता नहीं है, जो भाषा होगी उन्होंने इस भाषा में नहीं कहा कभी भी। किस प्रकार
किस प्रकार वो शक्ति मॉडिफाई करते 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 अपनी यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँची है कि हमें हमारे साथ में हमारी भाषा में बात कर सके, हमारे जैसे दिखने वालों के बीच में उसी का रूप धारण करके आज हम नहीं होंगे, हम अदृश्य हो जाएं, अभी यहाँ बैठे बैठे ही अदृश्य हो जाएं और हम संस्कृत में आकाशवाणी करने लग जाएं। आप सब भाग जाओगे यहाँ से, कोई भूत प्रेत आ गया होगा, क्योंकि न तो संस्कृत समझ में आएगी न कोई दिख रहा है। यही बात, यही ज्ञान, अभी जो ज्ञान प्रकट उसने किया, वही ज्ञान अदृश्य रूप से आकाशवाणी के द्वारा संस्कृत में या और उसकी भाषा में वो करे, आप यहाँ से भाग जाओगे। कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा है कि किस लेवल तक आकर के वो अपने आप को प्रकट कर रही है। लग जा गले कि फिर कभी ये रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। माँ ये कह रही है कि मैं आ गई हूँ, आइए मेरे पास आइए, पूरी माया हटा दूंगी आपके लिए, मेरे शरण तो आ जाइए। ब्यूटीफुल, एकदम एप्ट सॉन्ग। कुछ धरा नहीं है, संसार में कोई भी चीज़ मूल्यवान नहीं है इस स्थिति के अलावा, इस स्थिति से अधिक मूल्य उस सृष्टि की जननी के साथ में अपना योग बनाने से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अरे हम कहाँ मिट्टी के पीछे भागते जाते हैं, या तो मिट्टी के शरीरों के पीछे, या मिट्टी रूपी धन दौलत के पीछे, या मिट्टी रूपी नाम सम्मान के पीछे। आज है कल नहीं, कल था आज नहीं रहेगा, आज नहीं है कल हो भी सकता है, उसका तो कोई स्थायी रूप ही नहीं है, स्वरूप ही नहीं है। स्थायी रूप तो इसका है, परमानेंट ये है। और जो गुरु माँ ने सच कहा है कि पता नहीं फिर मिले या नहीं मिले, पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले या नहीं मिले। हमें भी जब स्वामी जी मिले तो हमको लगा कि मिल गए हैं, अब और कोई मिले ना मिले और कहीं से ज्ञान मिले ना मिले, अब इनको नहीं छोड़ना है। और पूर्ण समर्पित हो गए, समर्पित हो गए तो उस शक्ति ने उनके द्वारा अपने आप को हमारे सामने भी प्रकट किया, और वही प्रक्रिया चल रही है। वही शक्ति उनके द्वारा इस शरीर में, आपके शरीर में, क्योंकि आपके शरीरों से और कई शरीरों के को प्रकट करना है उसे, ये भी उसका एक कार्य है, ये भी उसे पसंद आता है। केवल ऐसा नहीं है कि बांधना ही उसे पसंद आता है। यशोदा मैया कृष्ण को बांधती थी तो कभी कभी खोल करके माखन भी खिलाती थी। आपकी माँ ने भी आपको बचपन में पीटा होगा, परंतु साथ ही साथ मक्खन, चूंटिया, रोटी सब खिलाया होगा, दाल बाटी खिलाई होगी, आपको रुलाया भी होगा तो खिलाई भी होगी। तो वैसे ही उस शक्ति ने माया रची है तो वो आपको सुख, शांति, आनंद प्रदान भी करना चाहती है। लेना या न लेना आप पर निर्भर करता है। ये जो नवरात्रियों में 9 दुर्गाओं को जो माना जाता है, उनकी आराधना पूजा की जाती है। एक तो जैसे मैंने कहा वो धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान के द्वारा की जाती है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग से देखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि को उपयोग, इस मौके को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि 9 दिनों में क्या करना है आपको। वरना हर साल करते हैं, खाइए पिए मौज कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, डांडिया खेलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ डांडिया मत खेलिए, डांडिया तो खेलना ही है, लेकिन ये 9 दिनों में 9 भावनाएं अगर आप उत्पन्न करोगे, 9 प्रकार से अगर आपने इस नवरात्रि के मौके का उपयोग किया, सदुपयोग किया, तो 10वें दिन आपके स्वयं की आत्मा की विजय होगी, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। विजयदशमी वो होगी
अरे भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त किया तो आपको क्या लाभ मिला? आपको कौन से धन दौलत मिल गया, बड़ा मकान मिल गया, बड़ी गाड़ी मिल गई? उन्होंने क्या सबको मर्सिडीज बांटी क्या? आज भी भूखे नंगे लोग हैं, आज भी कुरूप लोग हैं, अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, बहुत से हैं। क्या हो गया? उन्होंने विजय प्राप्त की, आपको क्या मिला? उन्होंने रास्ता दिखाया, विजयदशमी का रास्ता दिखाया कि तुम भी अपने भीतर के रावण को मारो, अपने भीतर की इन अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी शक्तियों को मार कर उस ज्ञान रूपी भाव में आ जाओ, अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लो, तब तुम विजयदशमी मेरे जैसे नाम रूपी हो जाओगे। वो है विजयदशमी का अर्थ। कुछ आनी जानी नहीं है, आप कितना भी सेलिब्रेट कर लो, एंजॉय कर लो। इनफैक्ट वो राम भी रोते होंगे कि अरे रास्ता दिखाया, ये तो खाली सेलिब्रेशन में लग गए, मैंने तो रास्ता दिखाया था कि तुम भी करो ऐसे कुछ। 9 दिनों में 9 दुर्गाओं की पूजा होती है। कौन कौन है 9 दुर्गाएं? शैलपुत्री, शैलपुत्री का पहला दिन है, शैलपुत्री की आराधना पूजा की जाती है पहले दिन। इस शनिवार को नवरात्रि शुरू हो रही है, कल अमावस है, और नवरात्रि के शुरू करने से पहले गणेश जी की स्थापना अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आप शुभ कार्य करने जा रहे हो। एक कलश भी ले लीजिए। हमारे आश्रम में स्वामी जी नवरात्रि इस प्रकार मनवाते थे। कलश में पानी भर लीजिए, उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए, कई लोग करते भी होंगे शायद। फिर नारियल के ऊपर एक अच्छी सी साड़ी, उसके बालियाँ, बिंदी, अच्छा सजाया जाता है। आश्रम में जो लोग आश्रम गए हुए हैं उन्होंने देखा है नवरात्रि। ऐसे उस कलश को देख करके लगता है साक्षात देवी आई है। देवी की मूर्ति में या फोटो में वो भावना नहीं आती है जो कलश में आती है, हमने देखा है वो। और आप भी जाइए, अभी वहाँ नवरात्रि में अगर जो सीसलम जाना चाहते हैं, आश्रम जाना चाहते हैं, वहाँ जाइए। वहाँ जो पूजा पाठ, जो मंत्र जाप आदि आदि जो होते हैं, आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ वही वो चलता है, 9 दिन सुबह दोपहर शाम रात माँ की स्तुति। अलग अलग जगह अलग अलग लोग कर रहे हैं। तो आपका मन आज एक दिन इधर, एक टाइम इधर हुआ, दूसरे टाइम हवन कुंड के पास भी है, तीसरे दिन समाधि के पास है। अलग अलग जगह कि माइंड को भी अलग अलग वैरायटी चाहिए। तो स्वामी जी ने हमें सबको एक फ्रीडम दिया था, जिसको जहाँ करना है तुम कर सकते हो। तो पूरे आश्रम में आपको माँ की ही पूजा दिखेगी। हम शायद वहाँ चले भी जाएं, और जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम गए, आप भी आ जाइएगा पीछे पीछे। और हम न भी जाएं तो भी आप लोग जाइए। ये उस वातावरण का आप अगर लाभ ले सकते हो, उसका एडवांटेज ले सकते हो तो ज़रूर लीजिए। कलश लीजिए, पानी डाल दीजिए उसमें, अच्छा शुद्ध पानी, नारियल ऊपर, अच्छा उसको साड़ी पहनाइए, बालियाँ, बिंदी, एक माँ का रूप, लिपस्टिक आदि आदि, थोड़ी ड्राइंग, पेंटिंग, सुंदर सा एकदम भाव बने। और रोज़ जो आप घर में पूजा करते हैं देवी की, वो पूजा तो कीजिए, जो मंत्र जाप आपको करना है वो कीजिए। मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भावना बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले शैलपुत्री है। शैलपुत्री ये शक्ति ही अलग अलग 9 दुर्गाओं के रूप में आई है। शैल का अर्थ है पर्वत, पत्थर, पर्वत, माउंटेन, उसकी पुत्री। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पर्वत, पर्वत कैसा होता है? एक जगह खड़ा है, बड़ा सारा खड़ा एक जगह, न हिलता है न डुलता है। पर्वत का यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अर्थ है अहंकार। तो वो शक्ति अहंकार रूप से, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा, ये 9 दिनों में 9 दुर्गाओं की 9 भावनाएं किस प्रकार करनी है। पहले दिन शैलपुत्री, शैल का अर्थ पर्वत,
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पर्वत का अर्थ अहंकार, ईगो। इस दिन आप उस देवी शक्ति की शरण में जाकर अपने अहंकार को, जो मैंने भी कलश कहा है, उनके सामने जाकर ये भाव प्रकट कीजिए कि मैं मेरे अहंकार को आपके समर्पित कर रही हूँ। मैं आपके चरणों में इस अहंकार को, अहम भाव को मैं एग्जिस्ट करता हूँ, उस भाव को भी, एक अहंकार यानी घमंड, और दूसरा अहंकार का अर्थ है अहम भाव, जो एग्जिस्ट करने का ईगो, कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। घमंड नहीं है, परंतु फिर भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ, आपसे अलग मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वो भाव। अगर आप में घमंड नहीं है तो इस भाव को उनके समर्पित कर दीजिए कि हे माँ, मुझ में जो अब तक आपसे अलग हूँ, ये एग्जिस्टेंस का भाव जो था, ये भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज के बाद में मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल आप ही एग्जिस्ट करती हो इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस इंद्रियों में। आज के बाद जो भी कार्य होगा इस शरीर के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, वो केवल और केवल आप ही करोगी, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो मैंने यहाँ समर्पित कर दिया। ये है शैलपुत्री की पूजा करना। ये आपने किया और आनंद आपको नहीं आए, कैसा हो सकता है? क्योंकि सारा का सारा आनंद तो रुका हुआ है अहम भाव में, मैं हूँ, मैं में रुका हुआ है आनंद भाव। डैम के गेट्स बंद हैं, वो अहम भाव के हैं। वो जैसे ही खोलोगे, डैम का पानी दूसरी तरफ जाएगा। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म को देने वाली, ब्रह्म स्वरूप को देने वाली ब्रह्मचारिणी शक्ति है। और यहाँ उसका अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है अनंत, विशाल, ओमनी प्रेजेंट। और चारिणी का यहाँ अर्थ है चर्या, चर्या का अर्थ है घूमना। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, उसकी उपासना करने का भाव ये होगा कि आप उस ब्रह्म में घूम रहे हो, उस ब्रह्म में जा रहे हो, उस ब्रह्म में आ रहे हो। वो सर्वव्यापक है, वो अनंत है, कहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। आप दिन भर ये अनुभव कीजिएगा कि आज उस ब्रह्म में ही उठ रहे हो, उस ब्रह्म में सो रहे हो, उस ब्रह्म में चल रहे हो, उस ब्रह्म में आ रहे हो, जा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो उस ब्रह्म में ही आप कर रहे हो। ये होगा ब्रह्मचारिणी शक्ति को समर्पित होना, उसकी उपासना करना दिन भर। दूसरे दिन आपका भाव ये होना चाहिए, पहले दिन का भाव है अहंकार समर्पित कर दिया, अहम भाव समर्पित कर दिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के दिन भाव है ब्रह्म में ही ब्रह्म घूमना, ब्रह्म में घूमना। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि जो भी घूम रही है, मन विचार उत्पन्न कर रहा है, वो भी घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? ब्रह्म में घूम रहा है। शरीर कहाँ घूम रहा है? ब्रह्म में घूम रहा है, क्योंकि ब्रह्म ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं। इस प्रकार भावना करोगे तो ब्रह्मचारिणी की उपासना मानी जाएगी, और उस उपासना में वो आपको ब्रह्म भाव, ब्रह्म स्वरूप देगी। तीसरे दिन चंद्र घंटा, तीसरे दिन की उपासना है चंद्र घंटा। ये जो नाम दिए गए हैं, ये सब उस देवी के रूप और आकार को विश्लेषण करते हुए दिए गए हैं। हम यहाँ उसका आध्यात्मिक अर्थ निकाल रहे हैं। चंद्र घंटा का यहाँ अर्थ है कि वो देवी अपने मस्तक पर, यहाँ पर फोरहेड में अर्धचंद्र घंटे के रूप से वो धारण करती है, इसलिए चंद्र घंटा नाम दिया गया है। हमें आध्यात्मिकता के लिए आपको तीसरे दिन ध्यान करना होगा उस चंद्र का। एक अर्धचंद्र का ध्यान कीजिए आज्ञा चक्र पर। उस दिन, तीसरे दिन जितना समय हो सके उतना समय आप इस अर्धचंद्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक अर्धचंद्र का अनुभव कीजिए, सफ़ेद रूप, सफ़ेद प्रकाश का, और वो
घंटे के जैसे आप उसको हिला रहे हैं, यहाँ से अर्धचंद्र यहाँ, यहाँ से अर्धचंद्र यहाँ, इस प्रकार से आज्ञा चक्र पर अर्धचंद्र का ध्यान कीजिए, ये हो जाएगा अर्धचंद्र चंद्र घंटा। चंद्र घंटा की उपासना मानी जाएगी आध्यात्मिक मार्ग में। चौथा कुष्मंका। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंडा, ये कुष्मंगा है। छोटे से अंडे के रूप से उस अंडे की ऊर्जा से उसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। ये ब्लैक होल के साथ में रिलेट किया जा सकता है। ब्लैक होल छोटा सा होता है, वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है और सृष्टि का विनाश भी होता है। उस छोटे से अंडे की ऊर्जा से सारी सृष्टि की उत्पत्ति उसने की। यहाँ पर चौथे दिन आपका ध्यान आपको करना है कि इस सृष्टि को एकदम संकुचित कर, कॉन्ट्रैक्ट कर एक छोटे से अंडे रूप में ले आइए, फिर उस अंडे का विस्फोट करके सृष्टि को अनंत विशाल बना लीजिए, फिर सृष्टि को संकुचित कीजिए, फिर इसको विशाल बना लीजिए। इस प्रकार से उसने जो क्रिया की, उस क्रिया के साथ में हमारा हम योग बना लेते हैं। ये ध्यान चौथे दिन करना है। पांचवें दिन स्कंद माता। स्कंद माता यहाँ पर अर्थ है जो कार्तिकेय उनके पुत्र थे, उनका नाम स्कंद। तो वहाँ पर भी एक आकार रूप में दिखाया गया था कि वो कार्तिकेय को भी अपनी गोदी में लेकर के शेर पर बैठी हुई जा रही है, चल रही है। यहाँ पर भीषण रूप होते हुए भी एक माँ का मात्सल्य का अर्थ बताया गया है इस दिन, पांचवें दिन। तो पांचवें दिन आपकी आराधना होगी अपनी माताओं की पूजा करना, अपनी माताओं की आराधना करना, अपनी माताओं की आरती करना, अपनी माता को बिठा करके जिस प्रकार एक देवी की पूजा की जाती है उस प्रकार उस माँ की पूजा कीजिए। और अगर किसी की दुर्भाग्यवश माता नहीं है तो किसी को भी लेकर के उसे माता रूप से मान करके उसकी पूजा की जा सकती है। उस दिन माँ की शांति, माँ को संतोष, माँ का वात्सल्य प्राप्त करना है। और जिनकी माताएं नहीं है वे ध्यान के द्वारा अपने पूर्वजों को भी याद करते हुए उन माताओं की पूजा ध्यान के द्वारा भी वो कर सकते हैं। ये पांचवा। कात्यायनी। पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवी देवताओं की मिली जुली दिव्य शक्तियों के द्वारा उत्पन्न हुई है। और जो यहाँ पर प्राण चलते हैं, संसार में जो प्राण चलता है वो उस शक्ति के द्वारा चलता है। यानी उस शक्ति के द्वारा ही सृष्टि की संचालन होता है, क्योंकि संचालन प्राण के द्वारा होता है। तो इस दिन ध्यान या भाव ये रहेगा कि जो आप कर रहे हैं वो प्राण आपसे करवा रहा है, जो आप खा रहे हैं वो प्राण खा रहा है, आप नहीं खा रहे हो। जो भूख लग रही है प्राण को लग रही है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं प्राण उन विचारों को उत्पन्न करवा रहा है। हर जगह, हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से उस प्राण के ही प्राण के बारे में भाव उत्पन्न करना है। हर जगह प्राण को ही प्राण को देखिए। हाथ ऊपर उठ रहा है तो प्राण के कारण उठ रहा है, पाँव चल रहे हैं तो प्राण के कारण, सांसें चल रही है तो प्राण के कारण। हर चीज़ में, हर व्यवहार में, हर जगह उस प्राण का ही प्राण का संचालन देखिए। काल रात्रि। काल का अर्थ है समय। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि समय, काल सबका साक्षी होता है। काल कुछ करता धरता नहीं है, केवल साक्षी होता है। और उस साक्षी पर रात्रि का अंधेरा पड़ा हुआ था, उस शक्ति ने ही अपनी ही साक्षी रूपी दृष्टि पर रात्रि रूपी अंधेरा डाल करके हमें माया में फंसा दिया था। तो उसने ये बताया है कि तुम चाहो तो इस दिन साक्षी भाव में स्थित रहो दिन भर।
जो वो काल, जो समय साक्षी है सारी सृष्टि का, सारे कर्तव्यों का, कार्यों का, तुम साक्षी रूप से देखो। शरीर को भी साक्षी रूप से देखो, मन रूपी विचारों को साक्षी रूप से देखो, सृष्टि में जो हो रहा है वो साक्षी रूप से देखो। ये हमारे महेश कनोडिया तो कई दिनों से यही कर रहे हैं, साक्षी भाव में स्थित है। कई लोग हैं साक्षी भाव में स्थित है। उस दिन इस काल रात्रि का अर्थ है साक्षी भाव की प्रैक्टिस करना है। महागौरी वो गोरे रंग की थी, किसी किसी के भाग्य में गोरी गोरी पत्नियां होती है, तो वो अपनी पत्नियों को, गोरी हो या जैसी भी हो, सांवली हो, सांवली है तो कृष्ण की बहना है तो सांवलों को भी प्रॉब्लम नहीं। इस दिन महागौरी की पूजा, यहाँ गौरी के कई अर्थ हैं। एक गोरा रूप था, अपनी पत्नी को भी महागौरी बना करके उसकी पूजा, उसकी आराधना, उसकी आरती, क्योंकि शक्ति ही सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है। और स्त्री भी स्त्रीलिंग है, शक्ति भी स्त्रीलिंग है। ये जो स्त्री है ये उस स्त्रीलिंग रूपी शक्ति का ही एक आकार और रूप में परिवर्तित है। ये परिवर्तन स्त्री रूप से उस शक्ति का ही परिवर्तित रूप है। इसलिए इस दिन महागौरी अपनी गोरी गोरी पत्नियों की पूजा आराधना, उसको उस दिन देवी मान करके उससे अपने विघ्न को, अपने कठिनाइयों को, मोक्ष के लिए उससे एक संकल्प, उससे एक आशीर्वाद, उसकी एक भावना कि जाओ इसी जन्म में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसे कहलवाओ। और ये कहलवाने के लिए जो भी उस दिन पत्नी की पूजा का अर्थ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बिठा करके आरती की जाए बहुत अच्छी है, न की जाए अगर शर्म आती है तो ज्वेलरी दिलाओ, नए नए कपड़े दिलाओ, मूवी ले जाओ, रेस्टोरेंट ले जाओ, डेट पे जाओ, कॉफ़ी शॉप जाओ, खुद की गोरी पत्नी के साथ। अगर वो खुश हो जाए, सही कहता हूँ, मैं जो आज जो भी हूँ इस गोरी पत्नी महागौरी के कारण ही हूँ। इनके मन से ज़रूर ये भाव उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, पूरा साथ दिया, भाव उत्पन्न किया। मेरे गुरुओं को फंसाने में भी इनका भाव, उनकी सेवा करना भी इनका ही काम, स्वामी जी को लाने का उनका काम, उनको फंसाने का इनका ही काम, उनके पास ले जाना। ये महागौरी को अगर आपने खुश किया, संतुष्ट किया, आपका कल्याण हो जाएगा। जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी गोरी, जिसकी बीवी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। उस दिन पूजा रूम में बैठा दो, दिए का क्या काम है। और आखिरी में सिद्धिदायत्री, ये शक्ति सिद्धि देने वाली है। यहाँ सिद्धि का अर्थ है मोक्ष देने वाली, मुक्ति देने वाली, एनलाइटनमेंट देने वाली। इस दिन उस शक्ति के समर्पित होकर के पूर्ण भाव से उसको प्रसन्न करना, वो सिद्धि हमें कई प्रकार से मिलती है। या तो योग साधना से मिलती है जो कठिन है, ईश्वर के समर्पित होने से मिलती है, वो भक्ति प्रेम के द्वारा पॉसिबल है, या शास्त्रों को बांचने से, उनको पढ़ने से वो सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही वो सिद्धि प्राप्त होगी। और सबसे आसान है उस दिन गुरु के समर्पित, गुरु का भाव, गुरु का आभार, गुरु ने जो ज्ञान दिया उसका स्मरण करना,
उसकी सेवा करना, उससे बुलाना, उसे खिलाना, उसको खुश करना, सिद्धि मिल जाएगी। वो गुरु रूप से ही वो सिद्धि देने वाली शक्ति उपलब्ध है। मंदिरों में भी है, तीर्थ स्थानों में भी है और सब जगह है। उस दिन ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये भाव करना है। इस प्रकार आपको नवरात्रि मनाने का मैंने एक नया आध्यात्मिक तरीका बताया है। जिसकी इच्छा हो उस शक्तियों के साथ में अपना योग बनाने का, एकजुट होने का और अपने जन्म को सफल करने का और मुक्ति मोक्ष का आनंद लेने का, इससे अच्छा तरीका और नहीं हो सकता। क्योंकि आज तक मैंने भी इस प्रकार से किसी को नहीं कहा है, तो समझ लीजिए कि आज उसी शक्ति ने अपने इन 9 रूपों को प्रकट किया है और वो चाहती है कि आप इन भावनाओं से उन रूपों की, उन शक्तियों की आराधना और पूजा करें और अपना कल्याण करें। सही में ये जो आज गुरुजी ने बताया, ये फर्स्ट टाइम सुनी हूँ। स्वामी जी के पास भी हम लोग नहीं सुने हुए। देखिए, अगर वो शक्ति गुरु के थ्रू कुछ देना चाह रही है तो अपन तो जिंगलाला, पूरा धन ही मिल गया अपने को इधर ही। प्रेम रत्न धन अपन पा लिया और अब मोक्ष रत्न धन भी मिल जाएगा। और ये मौका हाथ से छोड़ दोगे तो फिर हैप्पी भाग जाएगी। बार बार नहीं आएगा। ये बातें, ये रहस्य, ये कोई बुद्धि की बातें नहीं है। ये न मेरी बुद्धि की बातें हैं, न और किसी साधारण मनुष्य के बुद्धि की बातें हैं। ये बुद्धि से बहुत बहुत परे हैं। शायद उसने सोचा था कि नीचे आऊं और किसी न किसी के द्वारा प्रकट करूं। मुझे पता नहीं, किसी ने सुना भी होगा और कहीं इस प्रकार की बातें, हमें पता नहीं है। हमने तो, मैं स्वयं पहली बार इनको सुन रहा हूं। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, आप सबका कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सबको इसी जन्म में मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो और उसका आनंद आप सब लें।